हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज की वीडियो में हम क्लास 2 लेके आए हो। रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले आज हम 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ज़्यादातर PYQs हैं, फिर थोड़े क्वेश्चंस मैंने भी ऐड ऑन किए हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड पुश को बोला जाता है 14 19 176। तो हमेशा आपको ऐसे अल्फ़ाबेट्स का नंबर्स आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। जैसे P का है 16, U का है आपका 21, S है 19 एंड H है आपका GHI 8 है, H का 8 है। ठीक है। तो यहाँ पे कोड क्या बोला है, 14 19 17 6, 14 19 17 एंड 6। अगर आप ऐसे पूरी तरीके से सीधा भी लिखोगे ना 1 4 1 9 7 6, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे -2 किया है, -2 किया है, -2 किया है एंड -2 किया है। बस। नेक्स्ट पूछा किसका है, हाइक का पूछा है, HIKE। ठीक है। H कितना है, 8 है। I कितना है, 9 है। देन आपका K कितना है, 11 है। एंड आपका E है 5। यहाँ पे -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे। 8 -2 6, 9 -2 7, 11 -2 9 एंड 5 -2 3। तो 6 7 9 3 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एनिमल्स विच कैन वॉक ऑन आर विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स। अगर कुछ एनिमल जो वॉक कर सकते हैं उन्हें स्विमर्स बोला जा रहा है। जो क्रॉल कर सकते हैं उन्हें फ्लाइंग बोला जा रहा है। एंड जो वाटर में रहते हैं उन्हें स्नेक्स बोला जा रहा है। तो बोला क्या है इसमें, विच फ्लाई इन द स्काई। ओके, जो स्नेक्स है और जो स्काई में फ्लाई करते हैं उन्हें हंटर्स बोला जा रहा है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इफ़ द एनिमल्स विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, एनिमल्स हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, those who living in water are called snakes, and those fly in the sky are called hunters, then what will a lizard called। तो lizard क्या करता है, क्रॉल करता है ना। तो आपको बस उसी पे देखना है और किसी पे आपको देखना ही नहीं है। lizard क्रॉल करता है तो इसे फ्लाइंग बोलते हैं। तो आपका फ्लाइंग हो जाएगा आंसर। बस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन है। 17 से 37 प्लस कितना हुआ, 20 हुआ है। 37 से 77 प्लस 40 हुआ है। 77 से 157 प्लस 80 हुआ है। एंड 157 से 317 प्लस 160 हुआ है। डबल हो रहा है, इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू, फिर ये भी इंटू टू होगा, यानी 320 का इंक्रीज़ होगा। यानी 317 में 320 का इंक्रीज़, 3207 637 ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A एंड B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B। तो आपको सिम्बल्स देखना ही है। एंड का सिंबल है A हैश B मीन्स A इज़ द डॉटर ऑफ B। A एट B मीन्स A इज़ द वाइफ ऑफ B। सो ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट काफ़ी ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपको राइट से जाना है। ठीक है। H एट K, इसका मतलब क्या है, एट का मतलब होता है वाइफ। ठीक है। तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ। अगर मेल होगा तो आपको स्क्वायर बनाना है, फीमेल होगी तो आपको सर्कल बनाना है। ठीक है। अगर ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है तो एक लाइन, अगर वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है तो 2 लाइन। जनरेशन ऊपर जाएगा तो ऊपर, जनरेशन नीचे जाएगा तो नीचे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, पहले क्या बोला है, H एट K, यानी H इज़ द वाइफ ऑफ K। ठीक है। H इज़ द वाइफ ऑफ K। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर क्या बोला है, T हैश H। सो हैश का क्या मतलब है, डॉटर। T इज़ द डॉटर ऑफ H। ठीक है। सो T इज़ द डॉटर का इस तरीके से, क्योंकि नीचे की जनरेशन है, नीचे आएगा। क्लियर। फिर R एंड T, एंड का क्या मतलब है, ब्रदर। सो R जो है T का भाई है। R इज़ द ब्रदर ऑफ T। मेल है इसलिए मैंने स्क्वायर बनाया। क्लियर। फिर से एट आया, क्या बोला है, एट का मतलब होता है वाइफ। तो Z इज़ द वाइफ ऑफ R। तो वाइफ का मतलब इस तरीके से, Z इज़ द वाइफ ऑफ R। क्लियर। पूरा बन गया ये। अब पूछा क्या है, हाउ इज़ के रिलेटेड टू जी। के और जी में क्या रिलेशन है। तो आपको दिख सकता है ये क्या है। इसका मतलब इस तरीके से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जेड से के का बताना है, फिर के से जी का बनाना है। ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि हाउ इज़ के रिलेटेड टू जी। ठीक है। तो ये जो आपका जी दिख रहा है, ये के को क्या बुलाएगा। ठीक है। तो फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, क्योंकि इसका हस्बैंड होगा, हस्बैंड का ये फादर है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑन Jan 12 1980, जो कि सैटरडे था, तो पूछा है कि 1979 क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि एक साल पहले सेम डेट का पूछा है,
तो आपको एक दिन बस पीछे कर देना है। तो सैटरडे से एक पहले क्या होगा, फ्राइडे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक एक्सेप्शन है इसमें कि अगर बीच में लीप ईयर आ रहा है, यानी बीच में अगर 29 फेब आ रहा है तब 2 पीछे करना है, नहीं तो एक ही पीछे करना है। और अगर आप 12 जैन 1980 से अगर प्रीवियस ईयर में जाओगे तो 1979 के फेब में जो होगा वो लीप ईयर नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, एक दिन ही पीछे करोगे, यानी फ्राइडे, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। अगर क्वेश्चन होता मान लो 2024 1 मार्च को अगर मंडे है तो 2023 1 मार्च को क्या होगा, तो ये क्योंकि बीच में अगर इधर से इधर मुझे आने में बीच में 29 फेब आ रहा है, ठीक है, यानी वो लीप ईयर वाला एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, तो हम 2 पीछे जाएंगे, मंडे से पहले एक संडे, संडे से एक पहले सैटरडे, तो ये सैटरडे होगा। बस इतना आपको क्लियर रखना है, इवन आगे भी जाएगा तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्लियर। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा था 12 जैन 1980 से पहले 12 जैन 1979, बीच में कोई लीप ईयर का वो एक्स्ट्रा वाला दिन नहीं आ रहा है, तो हम एक दिन ही पहले जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज़ को कंप्लीट करना है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। अगर आपको क्यूब नंबर्स पता होंगे तो आपने अभी तक गेस भी कर लिया होगा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, देन आगे क्या होगा, 7 का क्यूब होगा, दैट इज 343, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 14 जून 2002। अगर आपको कैलेंडर पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डे, मंथ कोड, जून का कोड होता है 5, देन सेंचुरी कोड क्या है यहाँ पे, सेंचुरी कोड 2000 का होता है 6, ठीक है। फिर ईयर कौन सा है, 2 है। फिर लीप ईयर कितने आते हैं, 0 अपॉन बाई 7, बस आपको इसको सॉल्व करना है। 6 + 2 8, 8 + 5 13 एंड 13 + 14 27 अपॉन बाई 7, ठीक है। 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, और 6 जब रिमाइंडर है तो 6 रिमाइंडर का मतलब होता है फ्राइडे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकल बाय फॉलोज गिवन 2 स्टेटमेंट्स। तो 2 स्टेटमेंट हमारा क्या दिया हुआ है, ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर, सो आपको इसका वेन डायग्राम बनाना होता है। ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले पेन जो है वो सारा पेन क्या है, न्यूज़पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। सम न्यूज़पेपर आर कार, सम न्यूज़पेपर जब बोलेगा तो हम आधा ही लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, सम न्यूज़पेपर आर कार, ठीक है। नो कार इज़ अ ट्री, कोई भी कार जो है वो ट्री नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन में सबसे पहले क्या बोला है, सम पेन आर ट्री, सम पेन आर ट्री, कोई रिलेशन इनके बीच का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गलत है ये। नेक्स्ट, सम न्यूज़पेपर आर ट्री, सम न्यूज़पेपर आर ट्री, नहीं है ये भी, ठीक है। तो नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे अजय वेंट टू दिल्ली इफ ही स्टार्ट ऑन मंडे, ओके, इफ ही स्टार्ट ऑन मंडे। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, अजय टुक लीव ऑन वेंसडे, तो वेंसडे को ये लीव लेता है। फिर सुरेश और सुरेश की बात हो रही है, बीच में सुरेश कहाँ से आ गया, यहाँ पे बस अजय की बात होनी थी ना, तो तीनों भी मिलकर भी सफिशिएंट नहीं है, आपका आंसर नहीं बता सकता कि किस दिन अजय दिल्ली गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओके, इन द बिलो मेंशन्ड क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, वही स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ऑल गार्डन्स आर स्कूल्स, ठीक है, सो गार्डन्स पूरा गार्डन स्कूल के अंदर आएगा। ऑल स्कूल और कॉलेजेस, ठीक है, ऑल स्कूल जो पूरा है वो कॉलेजेस के अंदर आएगा। पहला क्या बोला है, ऑल गार्डन्स आर कॉलेजेस, ऑल गार्डन्स आर कॉलेजेस हो जाएगा क्योंकि कॉलेज के अंदर स्कूल और स्कूल के अंदर गार्डन, करेक्ट है ये। सब गार्डन आर नॉट कॉलेजेस, तो नहीं होगा ये। ऑनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, दोनों ही पॉजिटिव है, तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, निगेटिव है तो उसे मानो ही मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिनरल को कोड किया गया है RSTUVWZ, साउंड को कोड किया गया FGHIJ, रीडर का आपको पता करना है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ उसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी है रीजनिंग, तो आपको खुद से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, P इज़ क्यूज ब्रदर, तो मैंने बताया जिस तरीके से वैसे ही आपको बनाना है। P जो है क्यू का भाई है, तो क्यू का जेंडर हमें पता नहीं है, क्यू का भाई यानी सिंगल लाइन, और भाई है तो मेल है यानी P, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, आर इज क्यूज मदर, आर की मदर जो है, सॉरी क्यू की मदर जो है आर है, ठीक है, क्यू की मदर हो गई। एस इज आर्स फादर, तो मैं एक बार फिर से बनाता हूँ इसे, एक बार फिर से, पी इज क्यूज ब्रदर, ओके, पी इज क्यूज ब्रदर,
ठीक है। फिर क्या बोला, आर इज़ क्यूज मदर, क्यू की मदर आर है, ठीक है। एस इज़ आर्स फादर, आर के भी फादर कौन है, एस है, ठीक है। टी इज़ एस मदर, तो टी इसकी मॉम है, टी इसकी भी मॉम है। देन हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, पी किस तरीके से एस से रिलेटेड है, तो पी किस तरीके से इसकी ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड फादर हुए, या फिर ग्रैंड फादर भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, यानी ओके एस पूछा है, एस पी को क्या बुलाएगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, तो एस जो पी है वो एस से कैसे रिलेटेड है, तो एस का वो ग्रैंड सन है, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड आई विल वर्क हार्ड इज रिटन एज, ये कोड है आपका, ठीक है। तो पूछा क्या है, नेक्स्ट क्या बोला है, हार्ड वर्क पेज का कोड दिया हुआ है ये, आई वर्क स्मार्टली को इस तरीके से लिखा गया है, तो हार्ड का पूछा है, ठीक है। तो अब मुझे हार्ड बस इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, सबसे पहले चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखो इसमें, ठीक है। जैसे आई विल वर्क, वर्क इसमें भी है, वर्क इसमें भी है, और हार्ड दोनों में ही है। तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, तो एन आई एल कॉमन है, दोनों में एन आई एल कॉमन है। देन दूसरा क्या कॉमन है, यो कॉमन है, वाई ओ कॉमन है, ठीक है। ये दो चीज़ें कॉमन है, ये दो ही या तो हार्ड होगा या तो आपका वर्क होगा, ठीक है। इसमें वर्क क्या है, इसमें वर्क है आपका एन आई एल, तो एन आई एल जो है वर्क है, तो एन आई एल वर्क है, एन आई एल वर्क है। तो वाई ओ जो होगा वो किसे प्रेजेंट कर रहा है, हार्ड को, यानी ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डी ई एल एफ हैव डिफरेंट वेट्स, ओके। E is heavier than D, so E is heavier than D, but lighter than B, L is heavier than F, L जो है F से heavy है, but lighter than D, ठीक है। पूरा सीक्वेंस में बन गया, इसके बाद ये आ रहा है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, B E फिर D फिर L फिर F, हैवीएस्ट वन कौन है, B है, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में ये है 9:1:6, 21 से 294, पूछा है 238 कैसे बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए 9 × 14 होता है आपका 1:6, 21 × 14 अगर मैं चेक करूँगा तो 21 × 14 अगर मैं चेक करता हूँ तो 14 1 14, 14 2 28, तो ये भी बन रहा है 294, यानी ये करेक्ट है। तो जो भी नंबर है उसमें 14 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 238 आना चाहिए, तो 238 में को 14 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 1 14, देन आपका ये चला जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक है। 14 7 98, तो आपका आ जाएगा 17 आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे 17 होगा, जिसको अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, आप खुद से करके दिखाओ मुझे। ये है क्वेश्चन, गौरव एग्जिट्स फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ फेसिंग हाउस के बैक डोर से एग्जिट कर रहा है, इधर से एग्जिट किया। अब ऐसे क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ते जाओ उसे फिगर बनाते जाओ। वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट, यानी 25 मीटर ये सीधा चला है। देन ही टेक्स लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट ये होगा क्योंकि इधर से आ रहा है, इसके लिए लेफ्ट ये है। लेफ्ट हैंड 36 मीटर, ये 36 मीटर गया। देन फिर से लेफ्ट जाता है 47 मीटर, 47 मीटर ये लेफ्ट गया। देन फिर से लेफ्ट जाता है 36 मीटर, 36 मीटर ये लेफ्ट गया। पूछा है अब घर से वो कितना दूर है, ठीक है। तो 25 ये 36 ये 36 तो इक्वल हो जाएगा। अब इधर ये 25 था घर के पीछे से, और अगर इधर ये 47 चला है तो 45 माइनस 25 सॉरी 47 माइनस 25 इक्वल होगा 22 मीटर के। अब 22 मीटर वो कहाँ है, आगे है, नॉर्थ की साइड। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो 22 मीटर आगे है, 22 मीटर नॉर्थ, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हाँ, सो आपको ये ऑर्गेनाइज करना है लॉजिकल मीनिंग में, आप कर सकते हो, इजी है ये, करके दिखाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, सोहिता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस, वॉक्स 150 मीटर टुवर्ड साउथ, साउथ इधर है, 150 मीटर वो चली। देन शी टर्न्स राइट, राइट इधर होगा इसका 80 मीटर। देन शी टर्न्स लेफ्ट 60 मीटर, इधर लेफ्ट आई। देन शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर, 80 मीटर फिर इधर चली एंड रीच द बैंक, ये बैंक आ गई। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड द बैंक, तो मान लो इसका ऑफिस यहाँ था, यहीं पे था, तो 150 ये और 60 ये, तो 150 + 60 यानी 210, आई थिंक ये 210 होगा, 210 मीटर इसके ऑफिस और इसके बैंक का डिस्टेंस है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये आपको करके बताना है कमेंट सेक्शन में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। 20 क्वेश्चंस इजी थे काफ़ी, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।